हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। और आज जैसा कि मैंने कहा था, केमिस्ट्री के अगले लेक्चर में क्लास 10th के हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरणों का संतुलन। ठीक है। इसके पहले कुछ एक दो बातें जो पिछले वीडियो में छूट गई थी उनको मैं बता दूं। दो रिएक्शन मैंने छोड़ दिया था, उसको मैं क्लियर करा देता हूँ। पहली अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ये मैंने छोड़ दिया था, और एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया छोड़ दिया था। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ये दोनों अभिक्रियाएं छूट गई थी, तो इन दोनों को हम अभी पढ़ लेते हैं तुरंत। बहुत आसान है, बहुत बड़ी बात नहीं है। ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा क्षेपी, क्षेपी का मतलब होता है निर्गत करने वाला, उत्सर्जित करने वाला, अर्थात वह अभिक्रिया जिसके उपरांत ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊष्मा निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऊष्मा क्षेपी। इसको हम लोगों के सर जब पढ़ाते थे तो बोलते थे ऊष्मा क्षेपी मतलब ऊष्मा फेंकी, ऊष्मा फेंकी, ये ऊष्मा फेंकता है, अर्थात इस रिएक्शन के बाद क्या होती है? ऊष्मा निकलती है। ठीक है, तो ऊष्मा क्षेपी मतलब ऊष्मा फेंकी अभिक्रिया, ऊष्मा निकलती है इसमें से। कैसे? रिएक्शन देख लेते हैं। अब परिभाषा क्या लिखेंगे आप? वह अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे आपको पता होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2 रिएक्शन करता है तो बनाता है CaOH का होल ट्वाइस, ये बना लेता है। ठीक है बच्चों, ये बना लेता है बुझा हुआ चूना। ठीक है, और इसके साथ आपने देखा भी होगा ऊष्मा निकलती है। अगर आप लोग कभी भी कली चूना लेके आते हैं और उसको पानी में भिगोते हैं तो पानी खौलने लगता है, उबलने लगता है, मतलब ऊष्मा उसमें से उत्सर्जित होती है, बहुत गर्म हो जाता है। और इसका प्रयोग किस में किया जाता है? दीवारों पर पुताई वगैरह के प्रयोग में भी प्रयोग किया जाता है इसका। तो दीवारों पर पुताई जब हो जाती है तो आपने देखा होगा कुछ 2-3 दिनों के बाद वो क्या होती है? पपड़ी बन जाती है, और वो पपड़ी कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके बनती है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। यहाँ से जब इसका रिएक्शन होता है वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। ठीक है, तो ये अभिक्रिया होती है। चलिए, तो ये हो गया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा शोषित होती है, अर्थात उसको ऊष्मा देनी पड़े, तब वो अभिक्रिया। ठीक है, जैसे कि कोई भी संयोजन अभिक्रिया Na प्लस Cl, अगर यह क्रिया करके NaCl बनाता है तो इसको ऊष्मा देनी पड़ती है। ठीक है, अर्थात ये सब अभिक्रियाएं, जितनी भी संयोजन अभिक्रियाएं, योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं, वो सब की सब क्या होती हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, सॉरी ये नहीं, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती हैं। जब टूटता है तो ऊष्मा को अवशोषित करता है, तब होता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो, ऊष्मा उसको जरूरत पड़े, उसे हम क्या बोलते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे बहुत सारी वियोजन अभिक्रियाएं हैं, जैसे किसी भी चीज़ को जैसे ये अभिक्रिया ले लीजिए AgCl का, तो AgCl 2AgCl को अगर हम ले लें तो बनता क्या है? 2Ag प्लस Cl2, जिसमें होता क्या है? ऊष्मा देनी पड़ती है, इसको गर्म करना पड़ता है। ठीक है, या फिर धूप में खुला छोड़ना पड़ता है सूर्य के प्रकाश में, तो ऊष्मा अवशोषित करता है। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो।
तो ये हमारी बात हो गई कल वाली। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पॉज करके वीडियो को। आगे हम बात करते हैं तो कैसे लिखते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हमारा पहला मेथड है, तो लिखते हैं सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे एक स्टेप 1। पहले यहाँ पे हम लिखेंगे तत्व का नाम, फिर यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में कितने कितने हैं, फिर यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड में कितने कितने हैं, सबको अलग अलग नोट करेंगे। देखो आयरन कितना है बच्चों, Fe तत्व है, कितना है इधर लेफ्ट हैंड साइड में 1, राइट हैंड साइड में 3। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 2, और राइट हैंड साइड में देखो वहाँ वो उधर भी 2 ही है। फिर ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों कितना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, और राइट हैंड साइड में कितना है 4। अब हम बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 में क्या करते हैं, ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करते हैं। तो ऑक्सीजन परमाणु लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ राइट हैंड साइड में शुरुआत में कितना है, तो देखो शुरुआत में कितना है ऑक्सीजन परमाणु 1 है, और अंत में कितना है राइट हैंड साइड में कितना है 4 है। अब इसके बाद अगर हमको ऑक्सीजन परमाणु को बैलेंस करना है, तो इसे संतुलित करने के लिए, संतुलन के लिए कितना करना पड़ेगा, यहाँ 4 से अगर गुणा कर दें तो 4 एक कम 4 हो जाएगा, और इधर भी कितना है 4। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन परमाणु को 4 से गुणा करना पड़ेगा। किधर, तो लेफ्ट हैंड साइड में, यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये रहा। तो समीकरण क्या बनेगा, Fe प्लस 4 से यहाँ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4H2O चेंज इनटू Fe3O4 प्लस H2। अब यहाँ पे प्रॉब्लम एक और क्रिएट हो जाएगी, तो इसीलिए हम चलेंगे स्टेप 3 में। स्टेप 3 में चलेंगे तो यहाँ पे अब हम हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करेंगे। हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, फिर यहाँ राइट हैंड साइड। हाइड्रोजन परमाणु शुरुआत में कितना है बच्चों, शुरुआत में कितना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में देख लो हाइड्रोजन कितना है 2 है। यहाँ मत देखो, इस अभिक्रिया में देखेंगे, इसमें नहीं है, इसमें देखेंगे इसमें। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 4 दूना 8 है बच्चों, और राइट हैंड साइड में कितना हाइड्रोजन सिर्फ 2 है। तो हमको संतुलन के लिए कितना चाहिए होगा, संतुलन के लिए हमको चाहिए होगा, इसको तो 8 ही रहने दीजिए, इसको गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर हम 2 में 4 से गुणा कर दें तो 8 हो जाएगा, यानी 4 से गुणा करना पड़ रहा है हाइड्रोजन में। तो किधर गुणा करना पड़ रहा है, राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड ये रहा, तो समीकरण क्या बनेगा, Fe प्लस 4H2O चेंज इंटू Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन में कितने का गुणा कर दिया 4 का, 4H2 हो गया। अब देखिए अभी भी आपका इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे आयरन बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो हम आयरन बैलेंस करने के लिए अगले स्टेप में चलेंगे। यहाँ लिखते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 में देखिए क्या करते हैं, तो स्टेप 4 में हम आयरन को बैलेंस करते हैं, तो फिर ऐसे ही चार्ट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे Fe परमाणु, शायद दिख रहा होगा। यहाँ पे लिखेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड, इधर क्या लिखेंगे राइट हैंड साइड। अब देखो बच्चों शुरू में कितना है, शुरुआत में लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ देखो कितना है आयरन 1 है, इधर कितना है बच्चों 3 है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, संतुलन के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर 3 से गुणा करना पड़ेगा, तब ये 3 होगा, इसको छोड़ देंगे, यानी हमको इस साइड में 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब 3 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इस समीकरण में करिए तो हो जाएगा 3Fe प्लस 4H2O चेंज इनटू
Fe3O4 प्लस 4H2, ये हमारा इक्वेशन बनेगा स्टेप 4 में। अब हम स्टेप 4 में देखेंगे तो यहाँ पे हमने सबको संतुलित कर लिया ना, हाइड्रोजन कर लिया, ऑक्सीजन को कर लिया और आयरन को भी कर लिया, कुछ बचा नहीं है। देखते हैं संतुलित है कि नहीं। तो स्टेप 5 में हम फिर से ऐसा ही एक चार्ट बना के चेक करते हैं कि संतुलन है कि नहीं है। ठीक है, चेक कर लिया जाए। चलो यही लिख लेते हैं स्टेप 5। स्टेप 5 में एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं, इसको थोड़ा और नीचे लिख दिया जाए। क्या था, Fe प्लस 4H2O चेंजिंग टू 3 Fe3O4 प्लस, फिर तो वहीं लिख रहे हैं यहाँ Fe प्लस 4H2O चेंजिंग टू Fe3O4 प्लस H2, इतना ही था, यहाँ पे फोर्स हुआ क्या। चलिए एक छोटा सा चार्ट फिर वैसा ही बनाते हैं पहले वाले जैसा। तो यहाँ पे हम तत्व लिखेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे राइट हैंड साइड। काम हमारा खत्म हो चुका है, सिर्फ चेक कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, तत्व अगर हम आयरन की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में अब कितना है 3, राइट हैंड साइड में भी कितना है 3। फिर अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, लेफ्ट हैंड साइड में 4 दूना 8, राइट हैंड साइड में 4 दूना 8। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो यह भी लेफ्ट हैंड साइड में 4 और यहाँ राइट हैंड साइड में भी कितना है 4। तो बच्चों अब देखो सबके सब क्या हैं, ये 3 3 8 8 4 4 सब संतुलन में है, तो हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे जाके हमारा हीट एंड ट्रायल मेथड खत्म होता है। इतना लंबा मेथड है, तो इसीलिए हीट एंड ट्रायल मेथड को हम यूज़ नहीं करेंगे, हम चुटकियों में ख़त्म करेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। चलो बच्चों, अब इसके बाद हम बात करते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड हो गया। इसी इक्वेशन को हम बिना हीट एंड ट्रायल मेथड के ही सॉल्व करते हैं। कैसे, तो इसका एक सीरियल याद कर लीजिएगा। वह सीरियल या क्रम क्या है, तो क्रम बच्चों याद कर लीजिएगा। क्रम है, सबसे पहले हम धातु को संतुलित करेंगे। किसको संतुलित करेंगे, धातु को। धातु को संतुलित करने के बाद अधातु को। जब अधातु संतुलित हो जाए तब हम संतुलित करते हैं ऑक्सीजन को, और अंत में हम संतुलित करेंगे हाइड्रोजन को। ये क्रम होगा। ठीक है बच्चों, इसी पर हम लोग करेंगे। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा हम मार्कर में इंक डाल देते हैं। चलो बच्चों, तो देखते हैं क्रम क्या है हमारा, धातु अधातु ऑक्सीजन, इसके बाद हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखो धातु बच्चों कौन है, धातु हमारा आयरन है। इसके बाद से इसमें अधातु तो सबके सब दिख रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग से है, धातु कोई इसके अलावा नहीं है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, आयरन को संतुलित करेंगे। तो आयरन को इधर कितना देख रहे हो, 3 है, यहाँ कितना है 1 है। तो क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो सीधे सीधे हो जाएगा 3Fe प्लस H2O। ठीक है, चेंज इनटू Fe3O4 प्लस H2। चलो ये हमारा पहला स्टेप होता है। बात समझ आई, क्या करेंगे फिर से सुनो। हमने देखा क्रम हमारा क्या है, धातु अधातु ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसी क्रम में हम संतुलित करते हैं। पहले हम धातु को संतुलित करेंगे, इसके बाद जो समीकरण बनेगा, ठीक है, इसके बाद हम अधातु को संतुलित करेंगे। अगर अधातु नहीं है तो ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे अधातु नहीं है कोई, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। और उसके बाद फिर से हम देखेंगे कहीं धातु हमारा गड़बड़ ना हुआ हो। जैसे देखो, ये हो गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में चलिए इसी चीज़ को आगे चलते हैं। तो हम किसको, अधातु तो है नहीं, ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन अब यहाँ कितना है बच्चों, राइट हैंड साइड में 4 है, यहाँ पे कितना है 1 है। तो 4 है तो यहाँ पे 1 है, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3Fe प्लस 4H2O चेंज इनटू Fe3O4 प्लस H2। बच्चों देखो ऑक्सीजन संतुलित हो गया, देखो ऑक्सीजन संतुलित हो गया। यहाँ पे भी कितना है 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन संतुलित हो गया। अब देखते हैं क्या आयरन संतुलित है, कहीं आयरन गड़बड़ ना हुआ हो। ठीक है, तो आयरन को देखते हैं। तो देखो यहाँ भी 3Fe है, यहाँ भी 3Fe है। ठीक है, तो आयरन गड़बड़ नहीं हुआ। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, अब हम तब अगले स्टेप पर जा सकते हैं। अगर यहाँ गड़बड़ हो गया होता तो हम फिर यहीं से फिर आयरन को संतुलित करते।
और तब तक यह क्रम चलता रहता जब तक कि संतुलित सारा का सारा ना हो जाए। चलिए अब इसके बाद अगले स्टेप में देखते हैं। तो अगला स्टेप में क्या है हमारा, ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे देख रहे हैं 4 दूना 8, यहाँ पे कितना है सिर्फ 2, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उधर 4 से गुणा करना पड़ेगा। 3Fe + 4H2O चेंज इनटू Fe3O4 + 4H2, यही हमारा संतुलित समीकरण होगा। यहाँ पे देख लीजिए सबके सब बैलेंस हैं। तो देखो ये मेथड हर जगह वर्क्स 100%, ये मेथड वर्क्स 100%, कहीं भी फेल नहीं करेगा, नेवर फेल, ठीक है ना। ये मेथड कभी फेल नहीं करेगा, हर जगह काम करेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, पहले धातु को, फिर अधातु को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को, और क्रम से चलना है। अगर आपने धातु को संतुलित कर लिया, फिर उसके बाद से अधातु को संतुलित कर रहे हैं और उसी संतुलन में कहीं फिर से धातु गड़बड़ हो गया, तो फिर धातु को संतुलित करेंगे और वापस जाके तब तक ये क्रम करेंगे जब तक कि आपका पूरा अभिक्रिया संतुलित नहीं हो जाती, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अभी एक और रिएक्शन कराते हैं, ले लीजिए। चलो अच्छा अगले क्वेश्चन को देखो, इसको भी हमको बैलेंस करना है, तो इसी मेथड से हम करेंगे। धातु अधातु ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो धातु है, हाँ है, सोडियम है धातु, तो सोडियम को बैलेंस करते हैं। सोडियम लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, पहले क्रम में देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, यहाँ भी 1 है, सोडियम को बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस है। अब अधातु को देखो, अधातु में क्लोरीन है, क्लोरीन यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, तो यहाँ देखो ऑक्सीजन है 3 और यहाँ पे कितना है 2, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, अब क्या करें, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ना। 3 है 2 है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इधर 3 से गुणा कर देते हैं, इधर कितने से गुणा कर देते हैं, 3 से, तो क्या बनेगा NaClO3 चेंज इनटू MaCl प्लस, यहाँ गुणा करते हैं 3 से, तो 3O2, लेकिन यहाँ 6 हो गया ना, तो यहाँ पे अगर 3/2 कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, 3 बचेगा ना बात। तो देखो बैलेंस है, लेकिन ये चीज़ मान्य नहीं होती कहीं बच्चों, ये चीज़ कहीं मान्य नहीं होती, 3/2 नहीं लिख सकते। तो क्या करेंगे, 2 को हटाने के लिए, तो 2 को हटाने के लिए पूरे इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से यहाँ पे 2 Na हो जाएगा, 2 NaClO3 चेंज इनटू 2 NaCl प्लस, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 3O2। अब देखो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है, देखो 2 Na 2Cl 2Cl, 2 3 6O2 6O2, रिएक्शन बैलेंस है। तो इस तरह से हम करेंगे, पहले धातु, फिर अधातु, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। इसमें हाइड्रोजन था ही नहीं, धातु अधातु थे, दोनों ऑलरेडी बैलेंस थे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने की जरूरत थी, ऐसे कर लिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बच्चों, आज के हम बेस्ट मेथड पे बात करते हैं, ठीक है। बेस्ट मेथड हमारा क्या है, एबीसीडी मेथड। सिर्फ एबीसीडी में खत्म कर देंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन को। जैसे देखो ये रिएक्शन, ये आपके सामने 4 रिएक्शन पड़े हुए हैं, चारों को अभी देखिए खटाक खटाक खत्म करते हैं कैसे, एबीसीडी मेथड से। किस मेथड से, एबीसीडी मेथड से। चलो बच्चों शुरू करते हैं। दिया है पहला रिएक्शन हमारा NH3 + O2, थोड़ा सा गैप करके लिखेंगे एबीसीडी के लिए, ठीक है। और इसके बाद चेंज इनटू दिया है NO प्लस H2O, ये दे रखा है, इन सबको भी किनारे करो। चलो बच्चों सबके सामने ABCD लिख लेते हैं बारी बारी से। इसके सामने लिखो A, इसके सामने लिखो B, इसके सामने लिखो C, इसके सामने लिखो D, ठीक है बच्चों, लिख लिया सबके सामने ABCD। अब क्या करते हैं, अब देखते हैं कौन किसके बराबर है। तो यहाँ देखो बच्चों n कितनी बार है, a बार है, तो यहाँ लिखेंगे पहले n, कौन कौन से एलिमेंट है लिख लो, n हो गया, h हो गया, ठीक है, n h और o, यही 3 तो है इसमें, और कुछ भी है क्या, n h o के बराबर और कुछ तत्व, कोई तत्व नहीं है, ठीक है। तो n यहाँ कितनी है, a, लेफ्ट हैंड साइड में a है, और राइट हैंड साइड में n कितनी बार है, c, तो a बराबर हो गया c। चलो अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में 3a है, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 3a, राइट हैंड साइड में कितना है बच्चों, तो राइट हैंड साइड में H देखो 2d है, कितना है 2d है ना, देख लो आराम से। यहाँ कितना है H 3a है, यहाँ कितना है 2d है,
ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 2B है, 2B लेफ्ट हैंड साइड में 2B, राइट हैंड साइड में कितना है बच्चों ऑक्सीजन, देखो C भी है, एक बार C है, एक ही बार ना, तो C एक करने C बार, प्लस यहाँ भी है ना, इधर ही है राइट हैंड साइड में ही, तो D बार है, तो C प्लस D हो गया। चलो अब बच्चों इतना लिखने के बाद 3 समीकरण हमको मिल गए, 1 समीकरण 2 और 3 समीकरण। तीनों समीकरणों में देखो कौन कितनी बार आया है, सबसे ज्यादा बार कौन आया है, तो यहाँ देखो A आया है, A आया है, 2 बार आया है, B कितनी बार आया है, सिर्फ 1 बार आया है, C कितनी बार आया है, 1 बार 2 बार, तो C और A 2-2 बार आए हैं। जो सबसे अधिक बार आया होता है उसी को क्या मान लेते हैं, 1, कुछ नहीं करना, सिंपली मान लेते हैं 1, जबरदस्ती मानते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये समझो कि जो सबसे अधिक बार आएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आप लोगों को सोचने में हो रही होगी कि ए और सी दोनों 2-2 बार आए हैं, बराबर बार आए हैं, तो किसी को भी मान लो, ए को मान लो या सी को मान लो। चलो हम सी को मान लेते हैं, लेट सी इज इक्वल्स टू 1, मान लीजिए सी एक के बराबर है, तो ए बराबर में कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। अगर सी बराबर 1 मान लिया तो सी के जगह 1 रखो, तो ए बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। एकदम गणितीय विधि है, तो ए बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। चलो ए बराबर 1, अब ए बराबर 1 यहाँ रख दो, यहाँ रख दिया जाए, तो डी बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3 × 1 बराबर 2D, या डी बराबर कितना आ जाएगा, 2 को इधर भेज दो तो 3 एक करने 3/2, 3/2 आ जाएगा। चलो डी का मान भी आ गया, ए का मान भी आ गया, सी का मान हमको पता ही है, तो यहाँ रख दो सी का मान और डी का मान, तो 2B बराबर हो जाएगा, सी का मान 1 माना है, डी का मान 3/2 आया, 2 1 कम 2 3, 5/2 कितना हो गया ये 5/2, 2B बराबर 5/2। यहाँ से B बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो 5/4 हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, 5 2 2 ना 4, 5/4 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, A B C और D का मान निकाल लिया। ठीक है, अब जहाँ जहाँ है ABCD रख दीजिए, उसमें ABCD क्या कर दीजिए, रख दीजिए। चलिए रखते हैं, ABCD रखिए, तो यहाँ रखा है A के जगह कितना आया है बच्चों, 1, तो 1 रखने की कोई ज़रूरत है नहीं है, तो सीधे सीधे लिख लीजिए NH3, प्लस B के जगह कितना आया है, तो B के जगह बच्चों आया 5/4, 5/4 O2 चेंज इनटू, सी के जगह कितना आया है बच्चों, तो सी की जगह हमने माना ही है, एक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये NO हो गया, प्लस डी की जगह कितना है बच्चों, 3/2, तो 3/2 H2O, लिख लिया रिएक्शन। अब देखो, कभी मैंने बोला ना कि इस तरह से रिएक्शन को हम नहीं लिखते हैं बटे में, तो क्या करेंगे, यहाँ से 2 गायब करना है, यहाँ से 4 गायब करना है, 4 और 2 का एलसीएम लेके गुणा कर दीजिए, 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 4 ही आएगा, तो पूरे समीकरण में कितना से गुणा करना है, 4 से कर दीजिए, तो यहाँ 4 NH3 हो जाएगा, प्लस 4 से गुणा करेंगे 4 कट जाएगा, तो 5 O2 हो जाएगा, चेंज इनटू, यहाँ देखिए 4 NO हो जाएगा, प्लस 2 से 4 काटिए, 2 दूना 4, ये कितनी बार में कट गया, 2 बार में, और 2 का गुणा यहाँ कर देंगे, 2 3 6 H2O। देखो बच्चों, यही हमारा बैलेंस इक्वेशन है। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ ABCD मेथड खराब से कर लिया। देख लीजिए, 4 नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन, 4 3 12 हाइड्रोजन, 6 दूना 12 हाइड्रोजन, 5 दूना 10 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन यहाँ, 4 ऑक्सीजन यहाँ, रिएक्शन बैलेंस है। बात करता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले को करते हैं। ले लिया, चलिए अगले को करते हैं, इसी मेथड से करेंगे, क्योंकि ये मेथड कभी फेल नहीं करेगा और सबसे बेस्ट मेथड है ABCD मेथड, हर रिएक्शन में काम आ जाएगा। अभी आप इंटर में जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को अर्धविक्रिया द्वारा भी बताया जाता है, अर्धविक्रिया द्वारा रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हैं, तो वो अभी की बात नहीं है। अभी 10th लेवल पे ये बहुत काफ़ी है, 10th क्या 11th 12th लेवल पर भी ये बहुत काफ़ी है, लेकिन फिर भी वहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे आपको आयन्स दे दिए गए होते हैं, ऑक्सीकरण संख्या, अपचयन संख्या दे दी जाती है। चलिए देखिए, ऑक्सीकरण संख्या दी जाती है, ऑक्सीडेशन नंबर, उसके आधार पर करना होता है। हाँ, बात करते हैं हम लोग किसकी, अब दूसरे की, N2 + F2, N2 + F2 कितना दे रखा है, N2 + F2 = चेंज इनटू दे दिया है कितने में, NF3 में, NF3 में। चलिए कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ लिखेंगे A, यहाँ लिखेंगे B, यहाँ लिखेंगे C। अब कहेंगे D तो गायब हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, D नहीं है, नहीं है,
से हम जितना कम रहे उतना ही फायदा है। चलिए अब कौन कौन से एलिमेंट हैं, नाइट्रोजन और फ्लोरीन दो ही हैं, तो यहाँ एन लिख लीजिए, यहाँ एफ लिख लीजिए। एन कितनी बार आया लेफ्ट हैंड साइड में, तो 2 बार, तो 2a, ठीक हो गया, बराबर राइट हैंड साइड में एक ही बार है ये, तो Cn यानी C, 2a इज इक्वल टू C। अब एफ के जगह देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 2b है, ठीक, राइट हैंड साइड में कितना है, 3c है। अब बच्चों देखो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया, a एक ही बार, b एक ही बार, c 2 बार आया, तो c बराबर यहाँ पे मान लेंगे आराम से, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेट c इज इक्वल्स टू कितना, 1। अगर c को 1 मानते हो तो a बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ 1 रखो, 2 पक्षांतर करोगे तो हो जाएगा 1/2। तो a का मान आ गया 1/2, c का मान 1 मान ही लिया है। इसके बाद c का मान यहाँ रख दो, c का मान यहाँ 1 रखोगे तो 3 1 कम 3, 2 पक्षांतर करोगे तो b बराबर कितना आ जाएगा, 3/2 आ गया सबका मान। अब उठा के इसमें पुट कर दो, रखो a का मान 1/2 n2 प्लस b का मान 3/2 f2 चेंज इनटू, c का मान 1 रखा है तो कोई चीज रखने की जरूरत ही नहीं है, यानी f3 हो गया बच्चों। अब कुछ नहीं करना है, देख रहे हो 2 नीचे है तो 2 का गुणा पूरे समीकरण में कर देंगे, क्योंकि नीचे नहीं आना चाहिए। तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, n2 प्लस यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3f2 चेंज इनटू यानी f2 यानी f3 हो गया। रिएक्शन बैलेंस है, देख लो, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 3 दूना 6 फ्लोरीन 6 फ्लोरीन, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, फिर अगले को करते हैं। ले लिया, चलो बहुत आसान मेथड है ना, सिर्फ आपको क्या करना है, ABCD रखना है, उसके बाद से समीकरण बना के हल कर लेना है, बस समीकरण बनाने में गलती नहीं होनी चाहिए। चलो अगले को देखते हैं, तीसरे को, ये दोनों कर लिया, तीसरे को देखते हैं। NH3 प्लस H2SO4 चेंज इनटू NH4 का होल ट्वाइस SO4। अब देखो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन से और राइट हैंड साइड में कौन कौन से हैं। पूरा हमारा एलिमेंट कौन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन और सल्फर और ऑक्सीजन, 4 हैं इस बार, ध्यान दीजिएगा, 4 हैं, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, थोड़ा सा लंबा होगा। अब नाइट्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में देखो बच्चों कितना है, तो यहाँ रख दो A B, यहाँ भी D रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, C में ही काम चल जाएगा। प्लस है या नहीं है, होता तो रखते। चलिए तो N कितना है लेफ्ट हैंड साइड में, एक ही है, इसके बाद कहीं दिख रहा है नहीं, तो A। राइट हैंड साइड में कितना है बच्चों, तो देखो यहाँ पे 2 है, ठीक है, और C है, तो N2 यानी 2 बार हो गया, और C भी है तो 2C हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 3A और 2B, तो 3A प्लस 2B 2 बार है लेफ्ट हैंड साइड में ही, और राइट हैंड साइड में कितना है बच्चों, तो हाइड्रोजन देखो 4 दूना 8C, कितना है 8C। सल्फर देखो कितना है, थोड़ा सा और इधर लिखा जाए, सल्फर कितना है, तो सल्फर देखो इधर कितना है, 1 है, तो B लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ B है, राइट हैंड साइड में कितना है बच्चों सल्फर, तो C है, बस और कुछ नहीं करना। इसके बाद ऑक्सीजन को देखते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना है 4B, 4C बराबर 4B, ये तो ऐसे ही दिख रहा है 4B बराबर 4C। अब देखो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, सबसे ज़्यादा बार आप लोगों को दिख रहा होगा एक ही बार आया है, B और C बहुत बार आए हैं, यहाँ भी BC है, यहाँ भी BC है, यहाँ भी BC है, तो आप B या C को 1 मान लो, B या C को क्या मान लो 1 मान लो। चलो B को 1 मानते हैं, अगर B को 1 मानते हैं तो C बराबर भी कितना होगा, लेट B बराबर 1, इसलिए C बराबर भी कितना 1, यहाँ से हो जाएगा, C बराबर भी 1 हो गया, तो B बराबर मिल गया, C बराबर मिल गया, तो D बराबर तो या नहीं, इसमें A का मान याद करना है, किसका मान याद करना है, A का मान,
यहाँ 1 रखोगे सी का मान, तो ए का मान कितना आ जाएगा, चाहे यहाँ से ज्ञात कर लो, यहीं से ज्ञात कर सकते हो, चलो यहीं से ज्ञात कर लो, यहाँ से भी वही आएगा। सबसे आसान तो ये नहीं, यही है। यहाँ पे सी का मान 1 रखो तो ए बराबर कितना मिल रहा है, ए बराबर हमको 2 1 कम 2 मिल रहा है। लेकिन अगर यहाँ से नहीं याद करना चाहते हो, यहाँ से करना चाहते हो तब भी कर लो। बी का मान 1 रखो, सी का मान 1 रखो, बी और सी दोनों का मान 1 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 8, यहाँ 2 2 जाएगा, घट जाएगा, 6 बचेगा, 3 दूना 6, ए बराबर 2, तब भी वही बात आएगी। ठीक है, सबका मान निकल गया बच्चों, और रख दो, सबका मान निकल गया तो इस समीकरण में रखो। ए बराबर कितना रखना है, 2 रखना है, तो 2NH3 प्लस बी का मान कितना रखना है बच्चों, 1, तो 1 रखते नहीं, H2SO4 प्लस चेंज इनटू सी का वैल्यू 1 ही है, रखना नहीं है, NH4 का होल ट्वाइस SO4 हो गया, बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए, नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 4 दूना 8, 3 दूना 6, 2 8 हो गया। ऑक्सीजन 4 सल्फर 1 बात। ठीक है, बहुत आसान मेथड है ना, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला करते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया, एबीसीडी मेथड से एक और हम कर लेते हैं, इसके बाद तब लेक्चर को क्लोज करते हैं। दिया है AgNO3 प्लस Cu, AgNO3 प्लस Cu लिख लीजिए, AgNO3 प्लस Cu चेंज इनटू CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag, ये दे रखा है। चलिए इस चौथे को भी कर लेते हैं खत्म, इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो बच्चों ABCD लिख लो, तो ABCD बहुत तेज लिखते हो, AB यहाँ, C यहाँ, D, चलो ठीक है। अब देखो कौन कौन से एलिमेंट हैं, सबको लिखो। सिल्वर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कॉपर है, और कुछ भी है क्या, शायद नहीं, इतनी सारी चीजें, सिल्वर नाइट्रोजन ऑक्सीजन कॉपर 4 है। चलो बारी बारी बात करते हैं। यहाँ कितना है बच्चों, A है, बराबर राइट हैंड साइड में कितना है बच्चों, D है, एक चीज मिल गया। चलिए N को देखते हैं, N में कितना है, 1 है, तो A हो जाएगा, बराबर राइट साइड में कितना है, 2 है ना, 2C है, 2C हो जाएगा। देखिए C और N2, तो 2C हो। इसके बाद ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन 3A है, कितना है, 3A, बराबर राइट हैंड साइड में कितना है, 3 दूना 6C है। चलिए हो गया। अब हम कॉपर को देखते हैं, कॉपर कितना है बच्चों, कॉपर ये रहा, B, बराबर यहाँ कितना है, C है। चलो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, तो देख रहे हैं, हमको लग रहा है C आया है सबसे ज़्यादा बार, तो लेट C बराबर 1। C की वैल्यू 1 मान लेंगे तो A बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। C बराबर अगर 1 मानते हैं, इसलिए A बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसके बाद जब A बराबर 2 तो D बराबर भी कितना हो जाएगा, 2, यहाँ से D बराबर 2 यहाँ से मिल जाएगा। A बराबर 2 रख दीजिए तो D बराबर भी 2 हो गया। तो A C D तो मिल गया, B का मान प्राप्त करना है। C का मान 1 है तो B का मान भी कितना होगा बच्चों, B का मान यहाँ से, बहुत आसान, मिल गया सबका मान, समीकरण बना लीजिए। चलिए समीकरण क्या हो जाएगा, रख दीजिए मान, यहाँ पे रखेंगे, अगर यहाँ रखेंगे कितना, अब तो आंकिक रखना है, कुछ करना ही नहीं है। यहाँ रखिए कितना हो जाएगा, A की जगह 2AgNO3 प्लस B की जगह कितना है, B का वैल्यू 1 है, तो कुछ नहीं करना, छोड़ दीजिए, चेंज इनटू C की वैल्यू 1 है, कुछ नहीं करना, छोड़ दीजिए, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस D की वैल्यू कितनी आई है, D की वैल्यू 2 आई है, तो 2Ag, बात खत्म हो गया, रिएक्शन बैलेंस है, मिला लीजिए। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपका चैप्टर होता है पूरी तरह से खत्म।
पहला चैप्टर आपका केमिस्ट्री का हो गया खत्म, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उसके प्रकार, रासायनिक समीकरणों का संतुलन। अब जितने भी किताब में आप लोगों के रासायनिक समीकरण दिए हैं उसको हिट एंड ट्रायल मेथड से चाहे इस मेथड से, सबसे बेस्ट तो यही है। इसी से आप हल करिए घर पे बैठ के बुक से सारे क्वेश्चंस को। नहीं अवेलेबल है तो आप गूगल पे टाइप कर सकते हैं, गूगल पे लिख सकते हैं केमिकल रिएक्शंस फॉर केमिकल इक्वेशन फॉर उसको संतुलित करने के लिए, ठीक है। तो गूगल पे आप टाइप कर लीजिएगा। हिंदी में टाइप कर सकते हैं, आप लोगों के लिए हिंदी में बेस्ट रहेगा। रासायनिक समीकरणों का संतुलन, ठीक है। या फिर रासायनिक समीकरण ऐसे लिख सकते हैं, संतुलित करने हेतु रासायनिक समीकरण। आपको बहुत सारे इक्वेशन वहाँ मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप बैलेंस कर सकते हैं। वैसे बुक से करिएगा बेस्ट रहेगा, तो बुक से करिए रासायनिक समीकरणों का संतुलन। और इसके बाद कुछ दिनों तक वीडियोस नहीं आएंगे क्लास 10th के, चूँकि कोरोना का प्रभाव इतना ज़्यादा हो गया है कि गाँवों में बाहर से लोग भाग भाग के आ रहे हैं और कुछ लोग हमारे गांव में भी आ गए हैं, तो सभी लोग क्वारंटाइन हो गए हैं, गांव के भी लोग घर से नहीं निकल रहे हैं। तो अब हम भी घर में पैक होने जा रहे हैं, तो हो सकता है मैं भी पेन एंड पेपर पे आप लोगों को कुछ पढ़ाई के मटेरियल्स मिलें, लेकिन बोर्ड पे अब अवेलेबल कुछ दिनों तक नहीं होगा, कम से कम 15 दिन। ओके, थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।